कभी ये समय था, आप सभी जयपुर वासी और मुझे YouTube के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सुन रहे हमारे समस्त भक्त महानुभाव निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी, उन सभी को जानकर ये प्रसन्नता होगी कि जिस जयपुर नगर में जहां पर कभी हमारे आचार्यों का प्रवेश भी नहीं हुआ करता था, जिस जयपुर नगर में हमारे आचार्य कभी पधारते नहीं थे, ये कुछ घटना घटी। हमारे डॉक्टर साहब श्याम सुंदर जी SS अग्रवाल जी के नाम से सुप्रसिद्ध हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में उस इतिहास को दोहराया। आज के 40 वर्ष पूर्व तक इस जयपुर नगर की सीमा में आपको तो पूरा वृत्तांत, क्योंकि जिस प्रकार मुझे गर्व है ये कहते हुए, जिस प्रकार आज मानस जी मेरे समीप में मेरे पार्श्व में विराजमान है, इसी प्रकार आपके पूर्वजों ने हमारे आचार्यों का साथ दिया था जब हमारी वैष्णवता पर संकट आया था, हमारी सनातन संस्कृति पर संकट आया, तो उन सब आचार्यों ने मिलकर उसका समाधान। बोले राधा गोविंद भगवान की जय। मेरा रोमांच हो रहा है शरीर उस जब हमारे आचार्य श्री के श्रीमुख से उन घटनाओं का वर्णन हम सुना करते थे। हमारे आचार्यों ने इस क्षेत्र का परित्याग किया, जिस प्रकार भगवान राधा गोविंद यहाँ पर विराजमान है, ठीक उसी प्रकार अपने निम्बार्क आचार्य पीठ का स्थान समीप में यहाँ श्री जी की मोरी है कहीं पर, क्योंकि हमारे जो पीठस्थ आचार्य होते हैं वो अभी इन परिसरों में प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए मैंने सुना है कि श्री जी की मोरी कहीं पर यहाँ मंदिर है वो। और जो हमारा प्रमुख स्थान हुआ करता था, हमारा आनंद कृष्ण बिहारी जी का मंदिर तो है ही, जो यहीं समीप में ही है। कौन सा गेट, त्रिपोलिया में है, त्रिपोलिया बोलते हैं श्याम बिहारी जी, त्रिपोलिया। और परशुराम द्वारा, जिस स्थान को कहा जाता है परशुराम द्वारा, जहाँ पर भगवान बलदेव विराजमान है, भगवान बलराम जी विराजमान है, वह परिसर, वह स्थान आमेर रोड पर वो स्थान है। कभी जाना हुआ नहीं है, तो कभी वो समय था जब इस सीमा में प्रवेश भी नहीं हुआ करता था आचार्यों का, और आज वो समय है कि भगवान राधा गोविंद के आदेश के अनुसार निम्बार्क आचार्य पीठ के द्वारा स्वयं यहाँ पर उनके चरणों में श्रीमद् भागवत, और आप सभी, मैं तो हूं ही, आप सभी भी सौभाग्यशाली हैं कि आज उस क्षण के आप सभी साक्षात दर्शन कर रहे हैं। आप सभी, आप साक्षी हैं इस बात के। कभी जब राज परिवार से संघर्ष हुआ, विवाद हुआ, वैष्णवता को लेकर, सनातन संस्कृति पर जब कुठाराघात होने लगा, तब हमारे आचार्यों ने, और केवल निम्बार्क आचार्य भगवान ने नहीं, साथ में सभी संप्रदाय के वैष्णवाचार्यों ने एकत्र होकर, हाँ हमारे आचार्य श्री अग्रणी भूमिका में थे, पर सभी वैष्णवाचार्यों का उसमें साथ में योगदान था, और फिर शास्त्रार्थ हुआ, समाधान हुआ, और जो सनातन संस्कृति पर, हमारी वैष्णवता पर कुठाराघात करने वाले थे, वो सब उस शास्त्रार्थ में परास्त हुए और हमारे वैष्णवाचार्यों की विजय हुई। 6 महीने तक वो संघर्ष और शास्त्रार्थ चला, यहीं पर इसी परिसर में जहां आप हम सब बैठे हैं। जब तत्कालीन राजा ने आचार्य श्री से क्षमा याचना मांगी और निवेदन किया कि मुझे अज्ञानतावश जो कुछ हुआ आप क्षमा करें, पर फिर आचार्यों ने कहा कि नहीं, अब आज से हम जयपुर का परित्याग करते हैं। और उसके बाद फिर आज जिस परिवार के द्वारा जो निमित्त बना है इस श्रीमद् भागवत रसवर्षण का, वह गोयल परिवार, मोहनदास जी गोयल। मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो उनकी स्मृति भी नहीं है। ब्रजकिशोर जी,
उनका परम धाम वास कौन से वर्ष में हुआ? अच्छा, तो वो तो फिर मेरे जन्म से पूर्व पधार गए, पर कल्याण प्रसाद जी मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है। और जितने भी हमारे अधिकांश शिष्य हुआ करते थे वयोवृद्ध, उन सब का मैंने दर्शन किया है। तो इन सब की भूमिका थी। आचार्य श्री से निवेदन किया कि अब समय नहीं है वो सब चीज़ों का, और देश काल परिस्थिति के अनुसार समय में परिवर्तन आता है तो कुछ निर्णयों में परिवर्तन करना पड़ता है। तो अब आप हम सब जयपुर वासियों का निवेदन, और उस समय शायद मुख्यमंत्री ये हरदेव जी जोशी हुआ करते थे, हरदेव जी जोशी हुआ करते थे, तो उनका भी आचार्य पीठ पधारना हुआ। जयपुर से सभी भक्त पधारे, बोले अब तो जयपुर पर कृपा करनी ही होगी। आप सब भगवत जनों के आग्रह पर हमारे आचार्य श्री ने वो हट त्यागा, और जो इतने वर्षों से जयपुर से विमुखता थी वह आज के 40 वर्ष पूर्व जयपुर परिसर में जयपुर आचार्य श्री का पधारना हुआ। बोलिए निम्बार्क भगवान की जय। तो यह वह गोयल परिवार, जब ब्रज किशोर जी काफी वर्षों से, गोस्वामी जी बहुत वर्षों से आपका आग्रह चल रहा था कि कब जयपुर में कथा का, अब मैंने कहा ठाकुर जी से निवेदन करो, राधा माधव जी से निवेदन करो, वो राधा गोविंद जी आपस में परस्पर चर्चा करेंगे और तभी संयोग बैठेगा। तो भगवान श्री राधा गोविंद के दिव्य प्रांगण में, दिव्य चरण में, फिर मैंने इनसे कहा, जयपुर की जब कथा का समय हुआ 1-1.5 वर्ष पूर्व ये तिथि निश्चित हुई, तब मैंने कहा अब यदि ये अवसर है ही तो क्यों न भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में अपनी वाणी के माध्यम से मैं उनका गुणगान करूं। बोले श्री राधा गोविंद भगवान की जय। उनका परिसर तो बाहर बहुत है, पर भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में उन्हें श्रवण कराने का जो सौभाग्य प्राप्त होगा, मैं उससे क्यों वंचित हूँ। और ब्रज किशोर जी भी सहज, और फिर गोस्वामी जी से जब आज्ञा ली गई कि मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत, तो आपने सहज कहा कि जो आचार्य श्री जब पधारना चाहें, जब आए, जब उनकी तिथि तारीख आप तो निश्चित कर लीजिए। ये श्री राधा गोविंद परिसर भी उन्हीं का ही है, ये उन्हीं का ही है। ये दिव्य सरलता सहजता हमारे गोस्वामी परिवार की है।